स्वागत है आप सभी का टॉक्स विद तेजे के नए एपिसोड में। मेरे साथ इस वक्त फ्रेम में मौजूद हैं एक युवा जज। ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट मऊ से और आपको बता दें अपने कम उम्र में इन्होंने एक पद को हासिल किया है जो औरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। आज हमको इनसे बात करके काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से एक युवा किसी पद पे जाता है तो वो औरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इनसे बात करेंगे इनके लाइफ के बारे में, किस तरीके से इन्होंने अपने कम उम्र में एक अच्छा पद हासिल कर लिया है और ये किस तरीके से दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम श्रीदेव राय है एंड मैंने LLB अपनी BA LLB कोलकाता से की थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने LLM जामिया मिलिया इस्लामिया से 2024 में कंप्लीट किया। और LLM कंप्लीट करने के साथ ही हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है इस साल। और ट्रेनिंग अभी होने वाली है? ट्रेनिंग अभी होनी है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब चल रही हैं। आपकी एज अभी क्या होगी? 24 ईयर्स। अभी आप देख सकते हैं एकदम युवा है, 24 साल के, और हम कल इनकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद सिविल जज के पद पे तैनात हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका जो स्कूलिंग था वो कहाँ से हुआ है? स्कूलिंग मेरी प्राइमरी स्कूलिंग जो हुई है वो मऊ में ही हुई है। उसके बाद मैंने बनारस में SOS हरमन माइनर स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ 10th 12th मैंने किया है। उसके बाद जो मैं जैसा कि मैंने बताया BA LLB मेरी कोलकाता से और LLM जामिया मिलिया इस्लामिया से रहा है। चूँकि आज के समय में आप एक पद पे होने जा रहे हैं, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आज की युवाओं के लिए कहीं ना कहीं और लोग इस तरीके से बोलते हैं कि आज के समय में नौकरी पाना या किसी नौकरी में जाना बहुत कठिन हो गया। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नौकरी पाना, जहाँ तक बात यह गवर्नमेंट जॉब्स की है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं, हर साल आती भी नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। पर जॉब नहीं पाना मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को ही केवल नहीं देखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स हैं और आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो इस वजह से वहाँ पे हम कहते हैं कि मुश्किल है। पर अगर तैयारी अच्छे से की जाए तो वहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी। आपकी तैयारी के दौरान जिस तरीके से आपने तैयारी किया है, क्या फेस किया है अपने लाइफ में, कुछ इसके बारे में बताएं। किस तरीके से अपने जर्नी में आप आगे बढ़े? सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरा बेस जो था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लॉ करने की वजह से, इंटर्नशिप्स करने की वजह से और स्टडीज़ की वजह से भी जनरली अच्छा था लॉ का बेस। उसके बाद उसको मैंने सब्सटैंशिएट किया अपने LLM के साथ में, तो मुझे एज सच पर्टिकुलर तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने LLM के दौरान ही जो मुझे समय मिलता था क्लासेस करने के बाद, उसमें पढ़ाई करके मैंने एग्ज़ाम्स दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्वालिफाई किया। तो मेरे हिसाब से तो यही रहा है। एक और चीज़ है, एक स्टूडेंट को अपने स्टडी के दौरान जब वो कॉलेज में जाता है उसको किन बातों का ध्यान देना चाहिए आपके अनुसार? सबसे पहले तो चूँकि शुरू में हमें पता नहीं होता है हमें करना क्या है, तो पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें करना क्या है। एक गोल सेट करना चाहिए और उसकी तरफ हमें वर्क करना चाहिए और प्लान लेआउट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ उस गोल को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो जिस फील्ड में हो। अगर आप स्टडीज़ में जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लेट्स से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप एक प्लान सेट करिए अपनी गोल की तरफ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। तो ये मैंने भी प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं कह पाऊँगा कि ये एक सक्सेसफुल मंत्रा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। देखा जाता है फ़ोन का दौर आजकल ज़्यादा चल गया है और सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा चल गया है, तो ऐसे में उसे कितना यूज़ करना चाहिए या यूज़ करना चाहिए या नहीं? सोशल मीडिया जहाँ तक बात की जाए, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एडवांटेज है आज के वर्ल्ड में, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम कई स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते थे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े थे, टेलीग्राम पे जुड़े थे, शेयर करते थे इन्फॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल्स बहुत मिल जाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कम्युनिकेट करके डिस्कस करते हैं।
और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूज अच्छे तरीके से किया जा सकता है, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको यूज किस तरह से करना है और लिमिटेड यूज किस तरह से करना है। कोई भी चीज़ जब एक्सेस में हो जाती है और बिना प्लान के हो जाती है तब वो एक तरह से समस्या खड़ी करती है। अदरवाइज सोशल मीडिया मुझे नहीं लगता किसी तरह की समस्या है। ये चीज़ें अक्सर जब किसी से भी हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से समस्या होती है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि डिपेंड ऑन यूज, आप किस तरीके से उसको यूज करते हैं, अगर सही तरीके से आप सही वे में यूज करेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगी। आज के दौर में देखा जाए स्टूडेंट्स थोड़ी सी स्ट्रेस में हो जाते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। आपने ऐसे कैसे सुने होंगे, अगर नंबर्स कम आ गए, किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो इन तरीके की चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है सबसे पहले तो यहाँ पेरेंट्स का रोल आता है, जिन्हें श्योर करना चाहिए अपने बच्चों को कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी रहे अपने अटेम्प्ट्स में, प्रिपरेशन में, एग्जाम में, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक ही जॉब नहीं है दुनिया में करने के लिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में, नीट हो, जेईई हो, जुडिशरी हो, यूपीएससी हो, सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी क्वालिफाइड लोग भी यूपीएससी छोड़कर फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपना पैशन फॉलो करना है और अलग अलग फील्ड्स हमें अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक फील्ड में आप अनसक्सेसफुल रहे तो आप हताश हो जाइए, हार मान लीजिए। बहुत कुछ है दुनिया में करने को और यदि मेहनत के साथ किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आज के पेरेंट्स में एक चीज़ देखा गया है, लोग नंबर्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं कि हमारे बच्चे का इतना परसेंटेज हो। इन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा 10th में मार्क्स बहुत अच्छा था और 11th में जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैथ्स और साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब यदि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है पढ़ने में तो मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा था उस फील्ड में। तो मेरे 12th के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, मैं तो कहूँगा कि बुरे भी थे काफ़ी, मैं बताऊँगा नहीं, काफ़ी बुरे थे। तो ऐसा नहीं है कि 11th-12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। आज तक 10th के मार्कशीट मेरी मार्कशीट 10th की ली जाती है डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए, उसके अलावा मार्क्स पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 12th की भी मार्कशीट लेके जाती है कौन से स्कूल से पढ़े और क्वालिफाइड है, मार्क्स कोई नहीं देखता। मैंने इंटरव्यू दिया, जजेस के सामने मेरी मार्कशीट पड़ी थी, किसी ने मेरे रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया। तो 12th और 10th हाँ, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो फील्ड्स में पढ़ना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बट मार्क्स अच्छे नहीं आए ये आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। आपको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना है, खुद से पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई मार्क्स की क्राइटेरिया होती भी है तो बहुत कम होती है, 55% लाना होता है या बहुत कम। तो इस लिहाज से मेरा मानना है कि मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना चाहिए और को करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए, हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी माइंड होगा। उसके साथ आपको स्पीकिंग स्किल्स सीखनी चाहिए, बहुत चीज़ें हैं करने को। तो केवल मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, आपने अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल कर लिया है, अगर आपको बच्चों को कुछ अगर बताना हो अपने लाइफ के सक्सेस के बारे में एक चीज़ में, तो क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कभी मैंने अपनी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट फेज़ नहीं देखा है। मैंने LLB किया, LLM किया और जुडिशरी में मैं आ गया। पढ़ाई भी मौज मस्ती के साथ की, खाते पीते की, और सिलेक्शन भी हो गया। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका रीज़न ये भी था कि फेलियर से कभी डरते नहीं थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर नहीं हुआ जुडिशरी एडवोकेसी करेंगे, एडवोकेसी नहीं हुआ तो कोई फर्म ज्वाइन करेंगे। तो डरना तो पहले नहीं चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो हंसते खेलते ये सब चीज़ें, अगर बहुत प्रेशर नहीं लिया जाए, प्रेशर क्योंकि काफ़ी हद तक एक आदमी को दबा के रख देता है, तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आराम से हंसते खेलते करना चाहिए। मैंने तो सब चीज़ें हंसते खेलते की है। जितने लोग मुझे जानते हैं वो यही बताएंगे कि कभी कोई प्रेशर नहीं लिया। मैंने मौज मस्ती करते हुए अपना LLB किया, LLM किया और अब जुडिशियल ऑफिसर हूँ, तो यहाँ भी आराम से बिना कुछ बहुत स्ट्रेस लिए काम करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अपनी लाइफ में आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बिना स्ट्रेस लेते हुए उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से कि युवा अपने लाइफ में अपने गोल पे फोकस करके आज एक पद पे पहुंच गया है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हमको समय दिया इसके लिए। और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, इसके बारे में अपना सुझाव दीजिएगा। फिर आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।